Have you ever fought against something not because you hated it, but because you deeply loved and respected it? So, today we'll be reviewing a book. I don't have the book with me because I've read it online. That is The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. This is a heart wrenching story about a old man who somehow, after 84 days, secured a huge merlin. और उन दोनों के बीच में 3 days का स्ट्रगल रहता है. स्टोरी स्टार्ट होती है जब हमारा प्रोटैगनिस्ट ओल्ड फिशरमैन 84 डेज तक एक भी फिश को सिक्योर नहीं करता है. तो सारे आसपास ही बात फैल जाती है कि शायद से सेंटियागो जो है ही इज आउट ऑफ लक, या तो फिर हिंदी में बोला जाए तो वो पनौती है. सेंटियागो डेली जाता था फिशिंग करने, बट ऑन द 84th और 83rd डे जब वो डीप ओशन में जाता है तो सही समहाउ मैनेज टू सिक्योर अ ह्यूज मर्लिन जो उसकी खुद की बोट से भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी. मर्लिन उस फिश में और सेंटियागो के बीच में स्ट्रगल पूरे 3 दिन लास्ट करता है, और उसी 3 दिन के बीच में सेंटियागो उस मर्लिन के लिए, उस फिश के लिए एक रिस्पेक्ट अपने अंदर जनरेट कर लेता है. उसको लगता है कि ये जो मर्लिन है उसमें कितना ही ज़्यादा रेजिलियंस है डिस्पाइट ऑफ द हुक जो उसमें फंसा हुआ है. सेंटियागो एक कनेक्शन बिल्ड कर लेता है बिकॉज ऑफ द हुक विच वॉज टाइड इन द fish and the rope cutting Santiago's skin. वो मर्लिन को एक ब्रदरहुड वाली नज़रों से देखने लग जाता है. वो बोलता है कि मैं I deeply respect you, I even love you, but I will kill you by the end of the day. That was kind of a healthy competition which they had there. और इसी तरीके से पूरी स्टोरी अनरावल होती है. जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो कुछ पर्टिकुलर थॉट मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आए थे. दैट इज़ के डिस्पाइट ऑफ सो मच हार्ड वर्क वो किस तरीके से पूरे 3 दिन उससे स्ट्रगल करता है. स्ट्रगल करने के बाद में भी उसको कोई भी फ्रूट नहीं मिलता है. और उसका एक फेमस डायलॉग यहाँ पे आता है, दैट इज़ अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नेवर डिफीटेड. आई वोंट स्पॉइल द बुक फॉर यू बिकॉज एज आई हैव रेड द कॉमेंट्स सो मेनी पीपल वर सेइंग दैट यू टेल द एंडिंग एंड इट्स बैड फॉर अस एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ रीडिंग इट आफ्टर गेटिंग द स्पॉइलर. मैंने पर्सनली जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे शायद से ऐसा लगा कि अगर मैं सेंटियागो की जगह पे होती तो मैं कब की हार मान लेती. शायद से मैं मर्लिन को ऐसे ही उसके स्टेट पे छोड़ देती और वापस मैं शोर पे आ जाती. बट वो ऐसा नहीं करता है. वो डिसाइड करता है कि वो उसके साथ में स्ट्रगल करेगा. और बीच बीच में ऐसा नहीं था कि ही वॉज नॉट डाउटिंग हिमसेल्फ. उसने बोला था मैं क्यों ही आया आज के दिन, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे फिशिंग करनी ही नहीं चाहिए थी. बट स्टिल इतना सब कुछ कोसने के बाद में भी ही चूज टू डू इट. और बाद में वो आता है, ही इज़ नॉट कंप्लेनिंग, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग. एंड अ फन फैक्ट अबाउट दिस बुक इज़ उस टाइम पीरियड पे बहुत सारे राइटर्स लिटरेरी सोसाइटी में बोला करते थे कि अर्नेस्ट हेमिंगवे अब वॉश्ड अप हो चुका है और उनकी राइटिंग्स में वो पहले वाला मज़ा नहीं है और उनका जो समय है वो चला गया है. अर्नेस्ट ने ये चीज़ इतनी ज़्यादा दिल पे लगा ली कि ही डिसाइडेड ही विल राइट समथिंग विच मैटर्स मोस्ट. तो 6 से 7 वीक में इस बुक को लिखते हैं और उसके बाद में एक ही दिन में अराउंड मिलियंस ऑफ कॉपीज़ की सोल्ड आउट होती है. और इसको पुलित्जर प्राइज़ मिलता है और उसके बाद में इसी को नोबेल प्राइज़ मिलता है.